गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 11 संगति का फल। इस पाठ का जो है हम रिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, इस पाठ में जो है हमने देखा कि जो है एक लड़का है जो कि गुलाब के पौधे के पास पड़ा हुआ जो मिट्टी का ढेला है वो उठाकर सूंघता है और उसे तब ये पता लगता है कि जो मिट्टी का ढेला है वो गुलाब के फूलों के संगत में रहने से उसके अंदर से भी जो है गुलाब की महक आने लगती है ना। वो गुलाब के ताज़ा फूल की तरह जो वो ढेला भी जो है महकने लगता है। इससे हमें इस कविता के जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, ये हमें बताते हैं कि हमें जो है हमेशा अच्छी संगति के जो लोग हैं उनके साथ ही रहना चाहिए। और संगति का जो रूप है अच्छा या बुरा वो जो है हर व्यक्ति पर जो है प्रभाव डालता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं उसका प्रभाव जो है हमारे व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कविता थी और इस कविता में कवि ने जो है गुलाब के पौधे के पास जो ढेले पड़े हैं उसका उदाहरण देकर ये कविता में समझाई है। ठीक है, अब देखिए इस कविता का जो अभ्यास कार्य है वो देखेंगे हम। तो देखिए नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, इस कविता के कवि कौन है बताइए। पहला प्रश्न है, बताइए कौन है इस कविता के कवि। जी हाँ, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, ये जो है इस कविता के कवि है। अगला प्रश्न है, लड़के ने क्या सुना। क्या सुना है बताइए लड़के ने। जी हाँ, ढेला। ढेला किसके समान महक रहा था बताइए। जी हाँ, गुलाब के ताजे फूल की तरह है। अगला प्रश्न है लिखित से, इस कविता में किस पौधे का वर्णन हुआ है बताइए। जी हाँ, इस कविता में जो है गुलाब के पौधे का वर्णन हुआ है ना। अगला प्रश्न है, ढेले में खुशबू किस प्रकार आई बताइए। जी हाँ, फूलों के झड़ने से जो है ढेले में खुशबू आई है। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको जो है कविता की पंक्तियां जो है पूरी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मैं आपको जो है पूरी जो पंक्तियां हैं वो पढ़कर सुनाता हूँ। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। अगली पंक्तियां हैं, फूल वहां पर झड़ते होंगे उसके ऊपर पड़ते होंगे। उसके बाद की पंक्तियां हैं, इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। अब है समान रूप वाले शब्द भाषा विभाग से। तो देखिए समान रूप वाले शब्द, पेड़। पेड़ इस शब्द का समान रूप वाला शब्द क्या है। भेड़। हल इस शब्द का क्या है समान रूप वाला शब्द। हल। हल हल। ठीक है, आगे देखिए फूल का जो है समान रूप वाला शब्द है धूल। महक का समान रूप वाला शब्द कौन सा है। च। विपरीत। विपरीत जो अर्थ वाले जो शब्द है विलोम शब्द वो हमें लिखने हैं। तो देखिए एक का जो है विपरीत शब्द जो है विपरीत अर्थ वाला जो विलोम शब्द है एक का क्या होता है अनेक। ऊपर का विलोम होता है नीचे। फूल का विलोम होता है कांटा। खुशबू का विलोम होता है बदबू। ताजा का विलोम होता है बासी। सुंदर का विलोम होता है असुंदर। अब यहाँ पर जो है कुछ हमें शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से जो है हमें क्रिया शब्द को जो है उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो दिया गया प्रश्न है, दिए गए शब्दों में क्रिया शब्दों के आगे सही का निशान लगाइए। तो देखिए शब्द है जाना, उठना, खिलना, सुंदर, सूंघना, खेलना, धरना, फूल,
ताजा, खुशबू, पौधा, ये सभी शब्द है। इन शब्दों में जो क्रिया शब्द है वो उनके सामने हमें जो है सही का निशान लगाना है। तो देखिए जाना ये भी क्रिया है, उठना उठाना ये भी क्रिया है, और उसके बाद जो है खिलना ये भी क्रिया है, सूंघना ये भी क्रिया है, और जो है खेलना ये भी क्रिया है, ठीक है, और झड़ना ये भी क्रिया है। ये सभी जो है क्रिया शब्द है। अब आगे के इसके आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, जिस प्रश्न में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों द्वारा जो है हमें वाक्य बनाना है, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खुशबू, खुशबू इस शब्द का जो है वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए मुझे चमेली की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मुझे चमेली की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। फूल, फूल इस शब्द का जो है हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। पौधा, पौधा इस शब्द का जो है वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने गमले में पौधा लगाया। लड़का, लड़का इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए यह लड़का बहुत होशियार है। इस तरह से ये जो है पाठ हमने देखा, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पर कुछ दोहे दिए गए हैं, इन दोहों का अर्थ हमें बताना है। तो देखिए जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे का जो है अर्थ अपनी अध्यापिका से पूछकर बताइए। तो आपको जो है इस दोहे का अर्थ बताना है। तो देखिए इस दोहे का जो अर्थ है वो ये है कि इस दोहे में रहीम जी कहते हैं जो लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे सदैव अच्छे ही काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन का पेड़ होता है, रात दिन उस चंदन के पेड़ पर जो है विषैले सांप जो है गिरे रहते हैं, फिर भी जो है हमेशा चंदन के पेड़ के अंदर से क्या होता है, सुगंधी आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए व्यक्ति के चरित्र में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि कोई उस पर दुष्प्रभाव न डाल सके और उसके चरित्र को न बदल सके, ये जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के माध्यम से हमें कविता बनानी है। तो देखिए इन शब्दों के आधार पर कविता लिखिए। दिए गए शब्द हैं तितली, फूल, कली, शूल, प्यारी, बैठी, बोली, बचना। ये जो सभी शब्द हैं, इन शब्दों के माध्यम से हमें एक कविता बनाना है। तो देखिए कविता कैसे बनेगी। एक प्यारी सी तितली थी, एक प्यारी सी तितली थी, वह फूल पर बैठी थी। एक प्यारी सी तितली थी, वह फूल पर बैठी थी। उसने देखी एक कली, उसने देखी एक कली, देख कली को वो बोली, देख कली को वो बोली, बचना मुझको शूल से, देखूं तुझको दूर से। इस तरह से जो है हमें कविता दिए गए शब्दों के माध्यम से बनानी है, ठीक है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो पाठ है, पाठ क्रमांक 12, वो आपको जो है होमवर्क है, ठीक है। आपको उसका जो अभ्यास कार्य है होमवर्क में देखना है, ठीक है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।